नमस्कार स्टूडेंट, तुमना आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी 9 क्लास है। 8 क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। चैप्टर 2 है ये। चैप्टर 2 में हमने इंट्रोडक्शन सारा देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक 2। इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स और यूजेज। अगर पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो वो आप देख लें, फिर उसके बाद आप इस क्लास को देखें तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है। और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट कर चुके हैं, उसके MCQ भी करा चुके हैं। ठीक है। उनका ना देखा हो उन क्लासों को तो उनको भी देख लें। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है। चैप्टर 2 है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं परिचय से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप और यूजर को देखते हैं। परिचय में क्या है देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। क्या मतलब है कि क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग डिवाइसेस, मतलब अलग अलग। जैसे हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल के लिए अलग होता है और टैबलेट के लिए अलग होता है। तो अलग अलग सिस्टम हो गए, मतलब अलग अलग आपके क्या हो गए, ये डिवाइसेस हो गए। इनके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा देखेंगे। देखो, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया और टैबलेट हो गया। सभी में अलग ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सब टॉपिक क्या है, 2 चैप्टर दिखा रहा है। यहाँ पे 2 क्या दिखा रहा है, टॉपिक है। और 2 का भी सब टॉपिक है 1। ठीक है। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है टॉपिक। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा देख ले। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है आपका। ठीक है। जो हार्डवेयर और यूजर के बीच कनेक्शन बनाता है। ठीक। प्रोग्राम्स को चलाता है, सिस्टम को मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख रखी थी, इसको थोड़ा हम रिवाइज करा देते हैं आपको। मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है इसके फंक्शंस। प्रोसेस मैनेजमेंट का करना, मतलब प्रोग्राम चलाना। प्रोग्राम चलता है तो उसको किस हिसाब से चलना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए मेथड, तो ये सारी चीज़ें देख रेख करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, रैम कंट्रोल करता है कि कितनी रहनी चाहिए मेमोरी, कितना डाटा फीड होना चाहिए, कितना बेकार है उसको डिलीट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको मैनेज करता है। ठीक है। फिर फाइल मैनेजमेंट होता है, जैसे फाइल आप सेव करते हो जब, तो उसको फाइल को कहाँ रखना चाहिए, कितनी जगह घेरनी चाहिए, तो सारी चीज़ें मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। फिर देखिए डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम करता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मतलब कौन सी डिवाइस लगी है। लैपटॉप है, लैपटॉप में अलग ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में अलग होता है, तो उस हिसाब से इसको मैनेज करता है ये, उस हिसाब से बनाए भी जाते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं टॉपिक 2 to 4, मतलब 2 सब टॉपिक करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप में, लैपटॉप और डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। देखो परिचय क्या है। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब, पावरफुल का क्या मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारा काम ये कर सकते हैं, बहुत तगड़े से बनाया गया है। ठीक है, सारा काम करने के लिए। फिर आ जाता है मल्टीपल टास्किंग का मतलब क्या है। मल्टीटास्किंग इसका मतलब है कि एक साथ आप काफ़ी काम कर सकते हैं। उनको इस तरीके से तैयार किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आप एक काम ना करके इसमें लगभग दसों काम कर सकते हो एक साथ। ठीक है। जैसे आपने चलाया होगा कि जो आप चला सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, साथ ही साथ आप वर्ड पैड चलाओ, साथ ही साथ आप कुछ भी चला लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप चला सकते हो। तो मल्टी टास्किंग होते हैं ये। ठीक है। फिर मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है। इसके पूछे भी जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुझे मुख्य कौन कौन से होते हैं मुझे बताओ। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, लाइनेक्स और एमएस ओएस होता है। ठीक है। मैक ओएस। विशेषताएं देखिए। कीबोर्ड और माउस सपोर्टेड, सपोर्ट होता है। जैसे आप लैपटॉप चलाओगे उसमें उसमें क्या होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके जरिए से ये चलता है। ठीक है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं इसमें। मल्टीपल मतलब काफ़ी सॉफ्टवेयर एक साथ चला सकते हो। ठीक है। फिर ऑफिस वर्क के लिए भी यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग करने के लिए भी यूज करते। प्रोग्रामिंग का मतलब कोडिंग, कोडिंग का मतलब हो गया कि किसी ऐप को बनाना, कोई कोडिंग करके ही किसी चीज़ को
जनरेट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, तो वो अलग चीज़ हो जाता है आपका पार्ट। तो उसको हम सीखेंगे जब कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वहाँ पर हम अच्छे तरीके से वो भी सीखेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए नंबर 3 टॉपिक क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल और टेबलेट में क्या होता है। देखो मोबाइल और टैबलेट के लिए लाइट वाइट और टच बेस ओएस बनाए जाते हैं। कैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइट वाइट कहते हैं, या टच बेस्ड ओएस बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मोबाइल और टैबलेट देखा होगा, वो किससे चलता है, वो टच से चलता है, मतलब फिंगर से चलता है, टच करके। तो उसका नाम भी क्या पड़ गया, टच बेस्ड ओएस। इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि वो टच से चले। किसकी बदौलत से चलता है टच, ओएस के बदौलत चलता है। तो समझ पा रहे होंगे कि ओएस ही सब काम करता है। ठीक है। मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें कौन से आ जाते हैं, एंड्रॉयड आ जाते हैं, आईओएस आ जाए। आपने देखा भी होगा जब आप सिट डाउन करते हो, मतलब जब टेबलेट को आप स्विच ऑफ करो फिर उसको ओपन करो, तो आपको एंड्रॉयड का होगा तो एंड्रॉयड लिख के आएगा, आईओएस का होगा तो आईओएस लिख के आएगा। क्लियर। इसकी भी विशेषताएं देख लीजिए कि टच स्क्रीन सपोर्ट होता है, मतलब टच से चलता है, एप्स के माध्यम से काम करते हैं, उसमें ऐप होते हैं सब, मोबाइल और टैबलेट में ऐप होते हैं, उनके माध्यम से हम कोई भी काम करना चाहो, जैसा ऐप वैसे आप काम करते हो। ठीक है। पोर्टेबल और इजी टू यूज होता है, मतलब पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जा सकते हो, और ठीक है इजी में और आसानी से आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे, आप देख लीजिए डेस्कटॉप वर्सेस मोबाइल ओएस डिफरेंट, मतलब डेस्कटॉप और मोबाइल में डिफरेंट क्या है। डेस्कटॉप मतलब वही आ जाता है आपका लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप कह दो या पीसी कह दो। इसमें क्या फीचर्स क्या होते हैं सब में, इनपुट होता है, इनपुट किस में होगा आपका, डेस्कटॉप में भी होता है और माउस में, मोबाइल में भी होता है। पर काम कैसे करता है, इनपुट देते कैसे हो, इनपुट को मैंने पढ़ा था डिटेल के साथ पीछे वाले क्लासों में। ठीक है, इनपुट क्या है, इनपुट आप कैसे देते हो, डेस्कटॉप आप जब चलाते हो तो कीबोर्ड या माउस से देते हो आप, क्लिक करके। जब मोबाइल की बात की जाए तो वहाँ आप कैसे देते हो, टच से देते हो, तो वो भी आपका क्या हुआ, इनपुट देना हुआ। ठीक है। पावर में देखा जाए तो हाई पावर होता है डेस्कटॉप का, इसका मीडियम होता है मोबाइल का। ठीक है। यूज देखा जाए कहाँ होता है, तो ऑफिस वर्क में किया जाता है डेस्कटॉप का, और इसका डेली यूज करते हो, मोबाइल का डेली आप पॉकेट में रखते हो, यूज करते रहते हो, बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, सारी चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अंतर भी देख रहे हैं, डिफरेंस। फिर देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्वेश्चन क्या बनेंगे इस आपके चैप्टर, मतलब टॉपिक से। इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए क्या है, ओएस क्या है, ओ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर। फिर डेस्कटॉप ओएस क्या है, विंडोज लाइनक्स हो जाते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जाए कौन से होते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, विंडोज और लाइनक्स। और मोबाइल ओएस पूछा जाए तो एंड्रॉयड आईओएस। ठीक है। ओएस सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ओएस क्या करता है, सभी डिवाइसों को कंट्रोल करता है। क्लियर हुआ। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि टाइप पढ़ लिए हमने ओएस के, कि कितने टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल में कौन सा यूज होता है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब मैं आगे जो टॉपिक आएगा आपका, 3 टॉपिक आएगा, 2 चैप्टर का 3 टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप में और लैपटॉप में यूजर इंटरफेस यूज कैसे करता है, मतलब यूजर जो होता है वो इंटरफेस कैसे करता है, उसमें संबंध कैसे जोड़ता है। ठीक है, किस हिसाब से ये चल पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो ये 9 आपका क्लास था, और जो 10 आपका क्लास आएगा उसमें हम टॉपिक अपना पढ़ेंगे तीसरा। ठीक है। तो तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यूजर इंटरफेस एंड फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप वाला। ठीक है, तो देखना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा दूसरा, तो इसके भी हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास भेजिए, जिससे सारे लोग जुड़ पाएँ और लाभ उठा पाएँ इस चीज़ का। ठीक है। तो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से हो पाए और एग्ज़ाम में उनकी मदद हो पाए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।